Assalamu alaikum. This is Ahmad, your graphic designing teacher, and today lecture number 3, we will be discussing about layer panels. So let's start. So by pressing Control N, हम लोग एक नई लेयर में आ जाएंगे. कोई साइज ले लेंगे. अच्छा, मैं वही साइज ले लेता हूँ जो हम लोगों ने सेव किया था, जिसमें हम लोग हमेशा से वर्क करते हुए आ रहे हैं. आप लोग कोई सा भी साइज ले सकते हैं इसमें. सो मैंने एक साइज ले लिया. अब आज हम पढ़ेंगे लेयर पैनल के बारे में. लेयर पैनल होता क्या है, इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे. इसके क्या फंक्शंस हैं. अब जैसे मैंने एक न्यू फाइल खोली है, तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा ये लेयर पैनल नजर आ रहा है आप लोगों को. तो यहाँ बैकग्राउंड लिखा हुआ आ रहा है और ये मेरी बैकग्राउंड लेयर है जो मैंने सेलेक्ट की है. अब मैं जब इस पर प्रेस कर रहा हूँ तो ये अपनी जगह से हिल नहीं रही है, मूव नहीं कर रही. सो मैं इसको अपनी जगह से मूव कर रहा हूँ तो और ये मूव नहीं हो रही. तो ये मुझे बोल रहा है कि इसको मैं नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि अभी नॉर्मल लेयर नहीं, ये बैकग्राउंड लॉक हुआ हुआ है. जब आप लोग कोई बैकग्राउंड लेयर ओपन करते हैं या कोई इमेज ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले लॉक होती है, क्योंकि उसको वो बैकग्राउंड लेयर कंसीडर कर रहा होता है. जैसे मैंने खोला तो ये बैकग्राउंड लेयर इसने इसको कंसीडर करा और इसने लॉक कर दिया. अब लॉक करने के बाद क्या हुआ, इसने सारे ब्लेंडिंग मोड जो है वो मेरे ऑफ कर दिए, सारे लॉकिंग सिस्टम ऑफ कर दिए, ओपेसिटी ऑफ कर दी और यहाँ तक के फिल भी ऑफ कर दिया. अब मैं इसको कैसे ऑन कर सकता हूँ, सारी चीजों को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ. एक तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मैं इसको ड्रैग करूँ और यहाँ डिलीट कर दूँ, मतलब लॉक उसका हटा दूँ. लॉक हटा दिया तो ये अब एज अ मूवेबल फाइल हो गई मेरे पास. मैं इसको मूव कर सकता हूँ अपनी जगह से. पहले इसको मूव नहीं कर सकता था. और इसकी ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकता हूँ. ओपेसिटी देखिए मैं कंट्रोल कर रहा हूँ. इसके अलावा अगर मैं नहीं, मुझे नहीं करना इसको, जैसे मैंने एक इमेज, मुझे फॉर एग्जांपल एक इमेज चाहिए. मैंने ये इमेज कंसिडर कर ली. अब इस इमेज को जब मैंने ओपन करा तो ये उस जिस नेम से थी उस नेम से ओपन नहीं होगी, ये एज अ बैकग्राउंड लेयर ओपन होगी. और बैकग्राउंड लेयर हमेशा लॉक होती है. तो मैं इसको ना मूव कर सकता हूँ, ना इस पर कोई वर्क कर सकता हूँ. मैं इसको मूव भी नहीं कर सकता, तो इस पर कुछ कर नहीं सकता मैं वर्क. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको या तो डिलीट कर दूंगा अगर मुझे इस पर वर्क करना है, या फिर इसका एक और मेथड होगा कि मैं इसको एज अ बैकग्राउंड लेयर कंसिडर करूं और इसकी डुप्लीकेट ले लूं. अब डुप्लीकेट कैसे लूंगा, या तो मैं राइट क्लिक करूंगा और डुप्लीकेट लेयर करूंगा. तो और उसका नेम कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेयर 1, ओके. तो इस पर मैं वर्क कर सकता हूँ, उसको मूव कर सकता हूँ अपनी प्लेस से. उसको एज अ बैकग्राउंड मैंने कंसिडर कर लिया और इस पर कुछ भी कर सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ. ओके, वर्क हो रहा है इस पर. इसके अलावा यहाँ पर कितने टाइप के लॉक्स होते हैं. अभी तो हमने एक लॉक के बारे में पढ़ा है. तो कितने टाइप के लॉक्स होते हैं हमारे पास टोटल. अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये लेयर 0 होगी. तो हमारे पास कितने टाइप के लॉक्स होते हैं हमारे पास. एक फर्स्ट लॉक ये होता है ट्रांसपेरेंट लॉक. अब ट्रांसपेरेंट लॉक में क्या होता है, अगर मैंने इस पर ट्रांसपेरेंट लॉक लगा दिया और मैंने इस लेयर का साइज, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल ड्रैग करके वहां लेके जाऊंगा. अब ड्रैग करने की भी दो ऑप्शन है. या तो मैं वहां पर अगर मुझे लेके जाना है तो या तो मैं इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ जाके देखना व्हाइट बॉर्डर बना हुआ है, तो व्हाइट बॉर्डर लाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा. पेस्ट करके इसका साइज छोटा कर लेता हूँ मैं. और ये मैं कैसे लाया, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल बाय प्रेसिंग कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा. ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, एक प्रोपोर्शन में करेंगे. प्रोपोर्शन में कैसे कर सकते हैं, बाय प्रेसिंग ऑल्ट प्रेस करने के बाद मैंने इसको एक प्रोपोर्शन में सेम डायमेंशन में छोटा कर लिया. देन मैं इसको ओरिजिनल साइज में ले आऊंगा. कंट्रोल वाइब्रेटिंग प्रेसिंग कंट्रोल 0, तो थोड़ा छोटा कर लूँ उसको. अब यहाँ पर मैं आपको लॉक के बारे में समझाऊंगा, लॉक किसे कहते हैं. अब कितने टाइप के लॉक्स हैं. नंबर 1 लॉक ट्रांसपेरेंट लॉक. अब ट्रांसपेरेंट लॉक में क्या होगा
कि मेरा जो ट्रांसपेरेंट एरिया है इस पिक्चर में, इस लेयर वन में जो मेरा ट्रांसपेरेंट एरिया है वो लॉक हो जाएगा। उसके अलावा मैं वर्क कर सकता हूँ इस फाइल में। कैसे? जैसे अम, तो मैं अगर यहाँ ब्रश कर रहा हूँ, ब्रश का कलर मैं ले लेता हूँ, रेड कलर ले लिया। अगर मैं यहाँ ब्रश कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि मेरा जो ट्रांसपेरेंट एरिया है अदर देन लेयर वन, इसके अलावा जो मेरा ट्रांसपेरेंट एरिया है वहां मैं कुछ वर्क नहीं कर सकता क्योंकि वो लॉक हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ करूंगा तो ये मेरा वर्क हो रहा है। अभी तो मैंने सॉफ्ट लिया हुआ है, इसको सॉफ्ट, उसकी ओपेसिटी ज्यादा कर देता हूँ और इसकी हार्डनेस फुल कर देता हूँ। फुल तो नहीं, बल्कि हाफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ तो यहाँ वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब कि मेरा ट्रांसपेरेंट एरिया लॉक हुआ हुआ है, मैं उससे वर्क नहीं कर सकता। सो इसके अलावा ये क्या है, ये दूसरा टाइप का लॉक है। यहाँ पर लॉक बना हुआ आ जाएगा, मतलब हमें पता चल जाएगा कि लॉक हुआ हुआ है। लॉक को कैसे हटाना है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये सेकंड ऑप्शन है, अगर मैं इसको हटाऊंगा, ये सेकंड टाइप का लॉक है। लॉक इसमें लिखा हुआ आ रहा है लॉक इमेज पिक्सल्स, इमेज के जो पिक्सल्स हैं उनको लॉक कर देगा। इसका मतलब ये है कि मैं इसको अपनी जगह से मूव तो कर सकता हूँ, इस लेयर को, इसको मैं अपनी जगह से मूव तो कर सकता हूँ लाजमी, लेकिन इस पर कोई वर्क नहीं कर सकता। जैसे मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ तो ये मुझे वार्निंग दे रहा है, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज सॉफ्ट। इसका मतलब हम जब वर्क कर रहे होते हैं तो कभी कभार हमें इस तरह की जरूरत भी पड़ती है कि हमें लेयर को तो मूव करें लेकिन उस पर वर्क ना करें। तो हम इसको इस टाइप का लॉक लगा देते हैं कि हम लोग उस पर वर्क ना कर सकें लेकिन उसको अपनी जगह से मूव कर लें। कभी कभार हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो इस टाइप की चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यह है ट्रांसफॉर्म, इसमें लिखा हुआ भी आ जाएगा लॉक पोजीशन। अब मैंने इसकी पोजीशन लॉक कर दी, मतलब इसको अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैंने इसकी एक पोजीशन सेट कर दी और उस पोजीशन में मैं चाह रहा हूँ कि वहीं रहे और मेरा कर्सर इसको मूव ना करे, तो मैंने इसको पोजीशन लॉक कर दिया। इसके अलावा मैं इस वर्क तो कर सकता हूँ लेकिन इसमें पोजीशन मतलब इसको इसकी एक जगह से मूव नहीं कर सकता। इसमें मैं वर्क कर रहा हूँ देखें, लेकिन इसको अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। फिर मुझे वार्निंग देगा कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। तो इस तरह के भी लॉक हम लोग यूज कर सकते हैं और इनको साइमल्टेनियसली एक साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने मूव टूल भी यूज कर लिया और मुझे ट्रांसपेरेंट भी लॉक भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ उसको। इसके अलावा ये है इस पर लिखा हुआ भी आ जाएगा प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग, मतलब ये आर्टबोर्ड वाला है। अभी तो हमारी जो लेयर जो बैकग्राउंड जो है ये आर्टबोर्ड नहीं है जो, तो ये आर्टबोर्ड में यूज होता है इस टाइप के लॉक सिस्टम। तो अभी तो हम आर्टबोर्ड नहीं पढ़ रहे, तो आर्टबोर्ड जब आएगा तो उसमें पढ़ेंगे इस वाले लॉक सिस्टम को। तो अभी इसको स्किप कर देते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। ये लॉक, इसका मतलब क्या है, लॉक ऑल, मतलब जितने भी सारे चीजें होंगी इनको लॉक कर देगा। अभी तक हमने जितने भी लॉक पढ़े थे उनमें क्या हुआ था कि हमने इसको लॉक किया था तो हमारी ऊपर की जो फंक्शंस हैं वो लॉक नहीं होते, सिर्फ लेयर लॉक हुई थी और लेयर के कुछ ऑप्शंस लॉक होते। अगर मैंने लॉक ऑल को कर दिया तो ये सारे ऑप्शंस लॉक हो जाएंगे। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, जहाँ इसको मैं मूव कर सकता हूँ ना इसमें मैं कोई वर्क कर सकता हूँ, मतलब इसमें कुछ भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सेलेक्ट करने के बाद भी मैं इसको सिलेक्शन, बस सिलेक्शन ले सकता हूँ लेकिन इसको अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। मैं इसको सिलेक्शन लेने के बाद कट आउट कर सकता हूँ। इसको डी सेलेक्ट कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी। तो ये लेयर प्रॉपर लॉक हो चुकी है। इसके अलावा ये क्या है, ओपेसिटी है। अगर ओपेसिटी मुझे इस इमेज की साइज में थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, उसका साइज हमेशा एक प्रोपोर्शन में छोटा किया करें, ऐसे नहीं क्या करें। तो ये एक प्रोपोर्शन में हो रही है। ये तो अभी इसलिए हो रही है क्योंकि फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन में खुद प्रोपोर्शन के हिसाब से वो छोटा करता है। पहले ये होता था कि अगर हम साइड से छोटा करते थे तो साइड से ही छोटा हो जाता था, उससे हमारी जो इमेज है फुल मतलब खराब हो जाती है। अब ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी कंट्रोल करना चाहूँ, मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके अलावा फिल कंट्रोल करना चाहूँ तो यहाँ से इसका फिल भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ओपेसिटी, अगर मुझे ओपेसिटी कम करनी है, फॉर एग्जाम्पल इसकी ओपेसिटी मुझे कम करनी है तो मैं इसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर लूंगा। जैसे एक लेयर है, इसके ऊपर मैं एक और लेयर लेना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊंगा। एक तरीका तो ये हो गया इसको ड्रैग करके यहाँ लाने का। और
और अगर मुझे नए ड्रैग करके नहीं लाना तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करूँगा, देन यहाँ जाऊँगा, कॉपी करूँगा इस इमेज को, यहाँ आकर एडिट में जाके पेस्ट कर दूंगा, तो ये इमेज एज इट इज मेरे पास आ जाएगी। अब इसमें क्या करना है, अब ये दोनों लेयर तो मेरे पास वो लॉक नहीं है, दोनों लेयर में मैं वर्क कर सकता हूँ। तो इसकी ओपेसिटी अगर मैं कम करूंगा तो इसकी पीछे की लेयर मतलब इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगा तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा ये। तो मैं इसको कम कर रहा हूँ तो इसकी पीछे की लेयर दिख रही है मुझे, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे चीज़ें बहुत काम आती हैं प्रोजेक्ट्स बनाने में, कोई भी पोस्टर्स बनाने में, बैनर बनाने में। और ये फिल, अगर मैं इसका फिल कंट्रोल करना चाहूँ तो फिर मैंने कंट्रोल कर लिया। और इसका यूज़ अगर मैं लॉक सिस्टम में करना चाहूँ, मैं फॉर एग्जांपल मुझे इस जगह को इसकी पोजीशन लॉक करनी है, तो मैं पोजीशन लॉक करने के लिए कौन सी लॉक यूज़ करूँगा, मैं ये वाला लॉक यूज़ करूँगा, लॉक पोजीशन। अब मैंने इसकी पोजीशन लॉक कर दिया, मैं इसको यहाँ से नहीं मूव कर सकता, तो मैंने इसकी एक पोजीशन फिट कर दी। इसके अलावा मैं इस पर टूल्स तो यूज़ कर सकता हूँ। अब मैंने टूल्स यूज़ करे, इस पर डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा ये क्या है, ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं। अब ये बहुत यूज हो रहे हैं आजकल फोटोशॉप में, सबसे ज्यादा जो यूज है, अगर हम कह सकें तो सबसे ज्यादा यूज जो है ब्लेंडिंग मोड्स का है। ब्लेंडिंग मोड्स का काम क्या होता है, किस लिए यूज होते हैं ये बेसिकली फोटोशॉप में अगर हम कोई पोस्टर वगैरह बना रहे हैं तो उनमें एनहांसमेंट के लिए उनके मतलब बहुत सारे मोड्स होते हैं, उनको यूज करने के लिए कर सकते हैं। अगर मैं जैसे ये बैकग्राउंड लेयर लॉक हुई है तो उसको मुझे रिमूव करना है, क्या करूंगा, सिंपली इस पर लॉक को प्रेस कर दूंगा या लॉक को डिलीट कर दूंगा। लॉक को प्रेस करा, लॉक हट गया। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन में क्या कर सकता हूँ मैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा। अभी ये तो मैंने आप लोगों को बता दी, यहाँ से मैं न्यू लेयर लूंगा। तो मैं कोई भी न्यू अगर वर्क करूंगा तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि न्यू लेयर में जाके करें, न्यू लेयर में जाके मैं वर्क कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे इसमें वर्क करना है ब्लेंडिंग ऑप्शन के थ्रू, तो मैं सॉलिड कलर ले सकता हूँ। बहुत सारे यहाँ सॉलिड कलर, ग्रेडियंट पैटर्न, और ये तो बहुत मतलब इनको तो मैं अलग पढ़ाऊंगा, ये मतलब बहुत वास्ट चीज़ है। अगर इनको मैं पढ़ाऊंगा तो तकरीबन मैं एक क्लास मुझे लेनी पड़ेगी इसके लिए, तो मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये बहुत डिटेल में चीज़ है फोटोशॉप में, एडिटिंग के लिए बहुत यूज़ होती है। सो अगर मैं सॉलिड कलर में गया, सॉलिड कलर मैंने ले लिया, इस कलर का मैंने सॉलिड कलर ले लिया, थोड़ा डार्क ले लिया, ओके। सॉलिड कलर ले लिया मैंने एक डार्क। अगर मुझे इस पे अप्लाई करना है, अभी तो सॉलिड कलर जाहिर सी बात है ये मेरी मेन लेयर के ऊपर है, लेयर नंबर 0 पर, 0 के ऊपर है, इसलिए मुझे लेयर नंबर 0 नहीं दिखी। अगर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैं डिसॉल्व को करूंगा तो अभी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसकी ओपेसिटी कम करूंगा तो डिसॉल्व क्या करेगा, मुझे ये डिसॉल्व करके दे देगा। जैसे मैं अगर इसकी साइज, ओरिजिनल साइज करूँ, कंट्रोल बाय प्रेसिंग कंट्रोल 1, तो मैं डिसॉल्व मैंने करा और इसकी ओपेसिटी कम करता गया मैं। तो ये क्या कर रहा है, मुझे एक पैटर्न बना के दे रहा है। और इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा और जूम करके दिखाऊं, जब मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ तो रैंडमली मेरे जो पिक्सल्स हैं वो ऑफ हो रहे हैं। जबकि ओपेसिटी में कैसे क्या होता था कि मेरे जो पिक्सल्स होते थे, सारे के सारे पिक्सल मेरे ऑफ नहीं होते थे, वो ट्रांसपेरेंट होती आती थी, उनकी ओपेसिटी कम होती आती थी। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जब इसकी ओपेसिटी लो कर रहा हूँ तो ये रैंडमली ऑफ हो रहा है एकदम से, जब इसकी वजह से मेरा एक पैटर्न मुझे बनकर आ रहा है कुछ इस तरह। डिजॉल्व को भी हम बहुत जगहों पे यूज कर सकते हैं, शार्पनेस। और इसके अलावा क्या है, कंट्रोल 0। अभी आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन है, फिर ये इतना बड़ा सेक्शन है। तो ये सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। तो ब्लेंडिंग मोड्स में क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है कि लाइट कलर को रिमूव कर देता है और डार्क कलर हमारे पास ले आता है। तो मतलब ये डार्क, और अगर हमें किसी इमेज को डार्क करना है ब्लेंड, तो मैं इन ऑप्शंस को यूज करूंगा। इसके अलावा नीचे वालों को क्या, इनका अपोजिट, अगर मुझे लाइट को ब्लेंड करना है और डार्क को ब्लेंड करना है और लाइट शो करना है, तो मैं को यूज करूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ डार्क करा
तो ये इसने मुझे कितना एक अच्छा सा बना के दे दिया, ब्लेंड करके दे दिया कि इस इमेज को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करके दे दिया। पहले कितनी वैसी लग रही थी इमेज और अब आप देखें कितनी अच्छी लग रही है ये इमेज। तो इस तरह से हम लोग इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इसके और भी बहुत से यूजेस हैं। अगर मैं यहाँ जाके इसका कलर चेंज कर दूँ तो ये आप अपनी मर्जी से इसका कोई भी कलर कर सकते हैं बहुत ही इजीली। जबकि अगर आप इसको रैंडमली करें तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में, और ब्लेंडिंग मोड्स के थ्रू आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने येलो करा तो ये शो क्या कर रहा है कि जो इसको अगर आप विंडो कह दें तो विंडो से एक लाइट आ रही है, जो इस पर्सन की तरफ लाइट आ रही है। पहले वो लाइट क्या थी, वाइट कलर की लाइट थी। अगर मैंने येलो ले लिया तो मुझे शो कर रहा है कि येलो कलर की एक लाइट आ रही है बाहर से। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट भी आप बना सकते हैं इसमें। इसके अलावा आप इसमें मल्टीपल, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। इसके अलावा अब इसमें मल्टीपल कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे एक कलर ऐड करा, मैं सेकंड कलर सॉलिड कलर मैंने फिर ले लिया, सॉलिड कलर, अब सेकंड सॉलिड कलर मैंने फॉर एग्जांपल इस कलर का ले लिया। इसमें ब्लेंडिंग मोड में थोड़ा डिफरेंट कर सकता हूँ, कुछ डिफरेंट। मैंने ये कर लिया, ओवरले कर लिया, सॉफ्ट, ये थोड़ा सॉफ्ट करके दे देगा। हार्ड लाइट मैं यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा इनके डिफरेंट वो हैं यूजेस। ओके, अब इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एक इमेज लूँ, जैसे इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ, ओरिजिनल इमेज को रखता हूँ। जैसे ये एक नॉर्मल इमेज है, अगर मैं इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज करूँ, इसको अगर मुझे थोड़ा सॉफ्ट बनाना है और मुझे लाइटिंग लेनी है, वार्म लाइटिंग लेनी है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? अगर मुझे एक माइंड सेट करके वार्म लाइट बनानी है तो मैं इसको येलो कलर लूंगा, थोड़ा सा लाइट लूंगा येलो, और इसको मुझे वार्म बनाना है तो मैं बहुत आसानी से इसको कर सकता हूँ। जैसे येलो लाइट ऊपर से आ रही है, ये मुझे शो कर रहा है। तो इस तरह बहुत ही इजीली इनके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज करके आप बहुत तरह की चीजें बना सकते हैं इसमें। इनको बेसिकली इनको खेल कर आप बहुत सारी न्यू इमेजेस में एडिटिंग कर सकते हैं। इसने मुझे देखें सॉफ्ट करके दे दिया। मुझे ये अच्छा लग रहा है कलर, तो मैं इस कलर को लेके चलता हूँ। अगर मैंने कलर ले लिया, अगर मैं कलर ले लिया मैंने, और इसके थोड़े कलर यहाँ से मैं रैंडमली चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कलर तो यहाँ से रैंडमली चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ से और कलर भी ले सकता हूँ। इसको डार्क कर दिया अगर। इसके अलावा आप इसको बिल्कुल ही डार्क भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं वही कलर लेके जाऊंगा, ये कलर ठीक है, सही है। अगर मुझे थोड़ा, आप लोगों ने पोस्टर देखे होंगे, पोइट्री टाइप के जो पोस्टर्स होते हैं ब्लॉगिंग वगैरह में, इंस्टाग्राम पोस्ट जो होती हैं वो इसी तरह बनी हुई होती हैं। एक नॉर्मल लेयर ली, उसके ऊपर सॉलिड कलर, उसको ब्लेंड करा, देन ऊपर थोड़ा बहुत टेक्स्ट ऐड कर दिया और नीचे ग्रेडियंट वगैरह। तो अभी तो मैं ग्रेडियंट के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे करना है। अब इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि एक ग्रेडियंट नीचे से एक डार्क कलर का ग्रेडियंट ऐड कर दूं, तो मैं कैसे करूंगा? मैं जाऊंगा सबसे पहले न्यू लेयर लूंगा, क्योंकि मुझे कोई नई चीज करनी हो, एडिशन करनी हो, मैं न्यू लेयर लेता हूँ, सही है, ताकि मैं उसको आफ्टर करने के बाद कुछ भी डिलीट कर सकूं। तो मैंने न्यू लेयर ली, उसके बाद में ग्रेडियंट में जाऊंगा। अब ग्रेडियंट के यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, तो मैं बेसिक में जाऊंगा और ये वाला सेलेक्ट कर लूंगा जिसमें ब्लैक और ट्रांसपेरेंट। अभी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस सारी चीजों के बारे में बताऊंगा आगे आगे। अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कैसे बनाए जाते हैं पोस्टर्स वगैरह, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको ब्लैक कलर लिया, ओके, और मैं यहाँ से नीचे से ड्रैग करता हुआ रहूंगा। ठीक है, नीचे से एक डार्क कलर ऐड होगा, तो ये एक मेरी लेयर आ गई। मतलब एक लेयर में मैंने काम करा है, जिसको मैं हटा भी सकता हूँ अपने हिसाब से, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसी भी लेयर पे कर देता है वर्क तो मैं इसको चेंज नहीं कर पाता। इसलिए आप कोशिश क्या करें कि जो भी वर्क करें एक नए लेयर पे करें, जिसका फायदा ये होता है कि आगे आप उसको रिमूव कर सकते हैं।
अब यहाँ मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, सही है। और इसके अलावा एक मैं लाइन लेना चाह रहा हूँ, मैं टेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, फॉन्ट फॉन्ट यही सही है आई थिंक, ओके। कलर में इसका वाइट रख लूँगा। यहाँ मैंने एक फॉन्ट ले लिया, यहाँ से एक लाइन टैग लाइन कॉपी कर लूँगा, टैग लाइन मैंने कॉपी करी, देन यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसकी अलाइनमेंट कर लूँगा, अलाइनमेंट कैसे खुद ही मुझे बताएगा, फोटोशॉप की सेंटर है, देन मैं बॉटम में रख लूँगा और इसको टेक्स्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट में जाने के बाद ही मेरे पास पूरे पैनल आ जाएगा। टेक्स्ट के बारे में बताऊँगा आगे आगे, टाइपोग्राफी की अलग से मेरा वो होगा क्लासेस, तो उसमें सब डिटेल्स में बताऊँगा, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको जो इसका ओरिजिनल होता साइज इसमें कर लूँगा, साइज का थोड़ा सा बड़ा, ओके। और यहाँ से इसके अलावा ये यूज भी कर सकता हूँ, ये फॉन्ट, लेकिन ये ज़्यादा वो हो जाएगा, स्क्रिप्ट फॉन्ट भी आएगा। यहाँ से एक फॉन्ट ले लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, आप लोगों को फॉन्ट कैसे डाउनलोड करने दिए, ये सब भी मैं आपको आप लोगों को बताऊंगा आगे आके। टाइपोग्राफी के अलग से उसमें क्लासेस होंगी हम लोगों की, बहुत मज़ा आएगा उनमें भी। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, कलर कुछ इस तरह जो प्रोमिनेंट नज़र आए, येलो कलर पे, येलो कलर पे प्रोमिनेंट जो नज़र आता है, ये कलर भी है, लेकिन इसका मैचिंग कलर हो, तो अगर मैं ऑरेंज लूँ, ऑरेंज प्रोमिनेंट नज़र आ सकता है, तो मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, उसका कुछ कोई शेड ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये कलर ले लिया और यही फ़ॉन्ट रखा, सही है। तो इस तरह का आप लोग पोस्टर बना सकते हैं। अब मैंने लेयर वाइज इसमें वर्क करा है, हर जो चीज़ बनाई है उसको एक नई लेयर पे बनाया है, ताकि मैं उसको आगे जाकर अगर मुझे रिमूव करना हो, अगर कुछ चेंज करना हो, तो मैं आराम से कर सकूँ उसको। तो हर वर्क मैंने एक नई लेयर पे करा है, तो इसलिए आप जब भी कोई वर्क करें एक नई लेयर पे करें। इसके अलावा और क्या क्या है इस लेयर पैनल में जैसे ये बहुत सारी लेयर हैं, जैसे हम लोग कभी कभार वर्क कर रहे होते हैं, हमारी बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक मैं प्रोजेक्ट बनाया, उसमें अराउंड 60 टू 65 लेयर्स हैं, तो कभी कभार बहुत आगे पीछे हो जाती हैं लेयर, तो मैं उनको कैसे फाइंड करूँ, तो यहाँ पर एक पूरा ऑप्शन फोटोशॉप वालों ने दिया हुआ है मुझे। अब काइंड में जाएंगे तो ये मुझे बाय नेम में सर्च कर सकता हूँ। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल लेयर नंबर 0 सर्च करनी है, तो मुझे यहाँ पर आप शो कर रहा है कि लेयर नंबर 1 एंड 0, आपके पास सिर्फ 2 लेयर है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, तो आपको अभी तक मैंने कोई इफेक्ट नहीं लिया, तो इसलिए इफेक्ट जो कॉलम है वो 0 है। कलर, अब कलर में अगर देखूंगा तो कलर मुझे डिफरेंट कलर में अगर मैं जाऊंगा तो कलर का मुझे दिखाएगा। इसके अलावा आर्ट बोर्ड मेरे पास ये 4 है। इसके अलावा और जितनी भी मेरे पास चीज़ें होंगी वो मुझे मतलब एक स्पेसिफाई करके दे देगा। अगर मुझे कोई चीज़ ढूंढनी है तो उसके हिसाब से मुझे स्पेसिफाई करके दे देगा। अब यहाँ पर एक अलग से भी एक ऑप्शन दिए हैं लोगों ने, अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट को करना है कि सॉर्ट आउट करके दे दो मुझे टेक्स्ट, तो मैं इसे प्रेस करूंगा तो ये मुझे सिर्फ टेक्स्ट सॉर्ट आउट करके दे देगा। हमारे पूरे इस प्रोजेक्ट में एक टेक्स्ट था जो मैंने लिखा था नीचे यहाँ पे, तो उसने मुझे सॉर्ट आउट करके दे दिया ये। इसके अलावा कोई मेरे पास फिल्टर नहीं था, ये लेयर ये 2 थी तो इसने लेयर मुझे करके दे दी। तो उसके अलावा इसका ये वो है लेयर पैनल का। और इसमें अगर आप लोगों को ग्रुप बनाना है, कभी कभार हम लोग, जैसे मैंने बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और टेक्स्ट ले लिया, मैंने इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। कॉपी कैसे करेंगे, इसी टेक्स्ट को फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल जे प्रेस करा तो मेरे पास ये हो गई, 2 टेक्स्ट हो गए। मैंने इनको 2 कर लिया और इसको थोड़ी सी पैसेटी सी कम कर ली और थोड़ी, ओके। ये एक मैं समझाना चाह रहा हूँ बस उसको। अगर मुझे इन दोनों को एक ग्रुप में करना है कन्वर्ट, कि मैं चाह रहा हूँ ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए दोनों, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ड्रैग ड्रैग नहीं करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट कैसे करूंगा, बाय प्रेसिंग कंट्रोल। मैंने इन दोनों को कंट्रोल के थ्रू इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं उनको ग्रुप करना है
तो मैं ग्रुप कैसे करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से ग्रुप कर दूँगा, तो ये ग्रुप होगा। तो अगर मुझे इनका नेम चेंज करना है, क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, पे डबल क्लिक करा, यहाँ से मैं इसका नेम चेंज कर दूँगा। मुझे टेक्स्ट है, ये मेरा टेक्स्ट है, मुझे इसके आइडेंटिटी पता करनी है कि मेरी टेक्स्ट को कैसे मैं पहचानूँगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, टैगलाइन लिख देता हूँ, ये मेरी टैगलाइन थी, तो टैगलाइन मैंने कर दिया। और इसके अलावा इसको और ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए मैं इसे राइट क्लिक करूँगा। ये आप अपनी तरह से कर सकते हैं, इसको ऑप्शन में आके बहुत सारे कलर्स की ये टैगलाइन बन जाएगी। अगर मैंने इसको राइट करा तो इसने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया, रेड कलर से कि मेरी टैगलाइन थी हाईलाइट कर दिया। मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो ये मेरी दोनों टेक्स्ट के लेयर्स आ गए। ओके, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट करना चाहें यूजिंग शॉर्टकट की, तो कैसे कर सकते हैं, ग्रुप, इन दोनों को मैंने प्रेस करा, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करा बाय प्रेसिंग कंट्रोल की, कंट्रोल जी से हो गए, ग्रुप बन गए। और इसके अलावा कोई मैं लिख दूंगा टैगलाइन और इसको कलर में ले लूंगा, कलर में येलो ले लेता हूँ क्योंकि मेरा थीम येलो है, तो मैंने येलो कलर ले लिया। इसके अलावा आप नेम भी इन सबका ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही था। हम लोगों ने लेयर पैनल के बारे में पढ़ा है ब्रीफली, और इसके अलावा इसमें डिफरेंट ऑप्शन भी हैं लेयर पैनल में, नीचे जाके इफेक्ट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस लेवल, कर्व, एक्सपोजर वगैरह। ये बहुत मतलब इनकी क्लास एक अलग से होगी। अगर ये मैं इसी क्लास में ले लेता हूँ तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा है कि इसकी मैं क्लास एक अलग से लूँगा, तो ये बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब इसका फंक्शन कुछ सेम होता है लाइट रूम की तरह, क्योंकि इसमें हम सारी फोटो एडिट्स वगैरह कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छी तरह से हम इसमें एडिट कर सकते हैं। लाइट रूम की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें इसमें वर्क या कमांड आ जाए। तो इसकी एक मैं अलग से क्लास लूंगा, इस क्लास में नहीं। लेकिन लेयर पैनल्स के बारे में आज इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ आया। अल्लाह हाफिज।